प्लस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड मैंने क्या किया यहाँ पर PQ खींचा है। ठीक, इसको जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है। ठीक हो गया ना। फिर रेखाखंड PQ का लंब समद्विभाजक, क्या लंब मीन्स क्या होता है, आधे से अधिक का चाप लिया। आधे से अधिक का जब हमने चाप लिया तो एक चाप हमने ऊपर की ओर काटा और एक चाप नीचे की ओर। ठीक, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर P पर प्रकार की नोक रखी, यहाँ पर से एक चाप हमने फिर नीचे की ओर काटा और एक चाप क्या काटा, ऊपर की ओर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक, अर्थात उसको अर्धलंब अर्धक कर देता है, इनकी किसी रेखा का अर्धक इनकी दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, और उस पॉइंट का नाम मैंने, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, एक्स। जो लंब समद्विभाजक होता है वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स को आधार मानकर, है ना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। तो हमने फिर से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लिया और यहाँ से हमने जो है एक्स को आधार माना, यहाँ पर आपने प्रकार की नोक ली, यहाँ से एक चाप आपने कितने सेंटीमीटर काट दिया, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है बेटा, फिर हमने क्या किया, इसका नाम यहाँ पर हमने क्या रख लिया, आर, और आर को P से भी मिला दिया, फिर आर को हमने किससे मिला दिया, Q से भी मिला दिया। ठीक हो गया, तो इस प्रकार PQR एक त्रिभुज की क्या हो गई है, रचना हो गई। अब हमने क्या करना है, इसी के समरूप हमने एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। तो हमने क्या किया, P से नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया, P से नीचे की ओर क्या बनाया, न्यून कोण बनाया, और जिसके हमने एक निश्चित त्रिज्या लेकर कितने भाग किए हैं, आपसे कहा है 1/1/2 गुनी कहा है, 1/1/2 गुनी मीन्स इनकी 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड कीजिए, कितना आएगा 3/2। इट मीन्स आपने कितने पार्ट करने हैं, इसके 3 पार्ट्स करने हैं। एक निश्चित त्रिज्या का चाप लेना और यहाँ पर P पर रखना, एक चाप आपका यहाँ पर कटेगा, फिर यहाँ पर रखना प्रकार की नोक, और एक चाप यहाँ पर कटेगा, फिर यहाँ पर रखना प्रकार की नोक, एक चाप आपका यहाँ कटेगा। ठीक है, आपने इसको क्या नाम दिया, x1, और इसको x2, और इसको x3 माना। ठीक है, और इस पूरी रेखा का नाम PX रख दिया। अब हमने क्या देखा, इसमें आपका अंश क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है। अगर अंश बड़ा है तो हम क्या करेंगे, अंश अगर बड़ा होता है तो समरूप त्रिभुज कहाँ की ओर बनता है, बाहर की ओर बनता है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसके x2 को हम किससे मिला देंगे, Q से मिलाएंगे। ठीक हो गया, जो x2 आपकी लाइन है इसको आपने Q से मिला दिया, x2 को आपने किससे मिलाया, Q से मिलाया है, आपको दिख रहा होगा इसमें। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यूनकोण जैसा बनाएंगे यहाँ पर से, है ना, एक चाप लेंगे। पहले आपने x3 पर रखा पॉइंट, x3 पर आपने एक चाप लिया और यहाँ से एक चाप काट दिया इस तरीके से। फिर आपने यहाँ पर x2 पर भी लिया था, यहाँ से भी आपने एक चाप काटा, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है इसको मेज़र किया ऐसे। तो हमने क्या देखा, जो चाप यहाँ पर कटा है ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसको मैंने डार्क कर दिया यहाँ पर, और इससे होकर एक रेखा हम खींचेंगे x3 से। ठीक है, तो इस तरह से x3 से एक रेखा जब आप खींचेंगे, ये पॉइंट से होकर जाएगा वो सीधे, है ना, और x3 पर आकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, इस जो आपकी PQ रेखा है इसको भी आपने आगे बढ़ा दिया है, कहाँ पर तक, इस पॉइंट तक, और इसका नाम आपने क्या दे दिया, Q डैश। तो देखो जितनी डिस्टेंस हमारी यहाँ पर है गैपिंग, वही गैपिंग हमारी यहाँ भी रहेगी। ऐसा नहीं यहाँ बड़ा है और यहाँ क्या है, छोटा है। मैंने आपको पहले ही बताया है। अभी मैं आज कुछ बच्चों की कॉपी आ रही है यहाँ चेक करने के लिए, तो उसमें मैं देख रही थी कहीं पर उनकी गैपिंग ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो दोनों एक रेखा एक दूसरे की क्या है, समांतर नहीं होंगी। हमें समरूप बनाना है, तो समरूप कब होता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा की क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार PR को भी क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। PR को जब आपने आगे बढ़ा दिया है तो जो ये Q डैश है, इस Q डैश से आप इस PR पर भी क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, जो कि किसके समांतर होगी, RQ के समांतर होगी, है ना। और उस पॉइंट का नाम आपने यहाँ पर क्या दे दिया, R डैश नाम दे दिया। ये आपका R था, ये R डैश हो गया। तो इस प्रकार PQR के समरूप एक त्रिभुज R डैश PQ डैश की क्या हो गई है, रचना हो गई है।
ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपने, मैंने यहाँ पर 4 स्टेप लिखे हैं, बाकी आप और लिखेंगे। क्या करेंगे, पी को केंद्र मानकर नीचे की ओर न्यून कोण बनाया, पी एक्स जिसका जो है कितने भाग के, 1 2 3 भाग के, पी एक्स 1 बराबर x1 x2 बराबर x2 x3 कर दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x2 को q से मिलाया, है ना, और फिर यहाँ पर x3 से हमने क्या किया, एक चाप काटा और उस चाप से होकर इस लाइन को हमने जो पी क्यू रेखा है उसको क्यू डैश तक बढ़ा दिया है और x3 को उस क्यू डैश से मिलाया। इस प्रकार फिर हमने क्या किया, पी आर को रेखा बिंदु आर डैश तक बढ़ाया और क्यू डैश को आर डैश से मिलाया। इस प्रकार पी क्यू आर के समरूप एक त्रिभुज पी आर डैश क्यू डैश की क्या हुई, रचना हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, एक क्वेश्चन और बता रही मैं आपको। क्वेश्चन में आपसे कहा है, एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC दिया गया है ना, के समरूप एक त्रिभुज की आपने क्या करनी है, रचना करनी है, त्रिभुज की रचना करनी है कह रहा है, और जिसमें आपसे कह रहा है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी गुनी है, कह रहा है 5/3 गुनी है। यहाँ पर भी देखिए आपका अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। तो इसमें भी आप जो समरूप त्रिभुज बनेगा कहाँ की ओर बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पर भी भुजाएं मालूम नहीं है, हम अपने हिसाब से सबसे पहले एक रेखा यहाँ पर आधार इनकी BC खींच लेते हैं, जिसको हमने कोई निश्चित त्रिज्या यानी कि आपको कितने सेंटीमीटर है क्या है कुछ मालूम नहीं है, तो आपने किसी हिसाब से भी खींच लीजिएगा और उसको BC नाम से दे दिया है। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहा है, 5/3 गुनी है कह रहा है, तो आप एक ट्रायंगल ABC बना लीजिए पहले। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार ABC एक त्रिभुज बनाया सीधे सीधे से, है ना, क्योंकि भुजाएं आपको मालूम ही नहीं है। और फिर पुनः B को आपने क्या माना, केंद्र माना, और केंद्र मानकर उसके नीचे की ओर एक क्या बनाया, न्यूनकोण बनाया, जिसको हमने BX नाम दिया। फिर हमने यहाँ पर निश्चित त्रिज्या का चाप लिया, क्योंकि इसमें कह रहा है 5/3 गुना कह रहा है, तो इस वाली रेखा के कितने भाग करेंगे, 5 भाग करेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पर x1 और फिर इसको क्या मान लिया, x2 माना, इसको हमने x3 माना, एंड इसको क्या मान लिया, x4, और फिर नेक्स्ट वाले को क्या माना, यहाँ पर हमने x5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके टोटल पार्ट्स कितने कर दिए हैं, 5 पार्ट्स की। ठीक, अब हमसे उसने कहा है कि आप देख रहे होंगे इसमें अंश बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। तो जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो कहाँ की ओर बनेगा, बाहर की ओर। इसको x1 x2 x3 x4 एंड x5 मान लिया। ठीक, तो हमारे पास क्या जाएगा, BX1 किसके बराबर है, x1 x2 के बराबर, और x2 x3 ये इक्वल x3 x4, और ये किसके इक्वल है, x4 और x5 के इक्वल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने क्या देखा, जो 5/3 गुनी करा, हर में इनकी 3 है, तो आप x3 को किससे मिला देंगे, C से मिलाएंगे। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर आपने x3 से मिला रखा है वहाँ पर एक न्यूनकोण बनाए, पर एक निश्चित त्रिज्या का चाप लेकर के इस प्रकार आप एक चाप खींचेंगे, फिर एक कहाँ पर बनाएंगे, x5 पर बनाएंगे, वही चाप, आप छोटा बड़ा कुछ नहीं करेंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने एक चाप काटा। फिर आपने क्या देखा, x2 पर फिर से पॉइंट अपने प्रकार के नोक को रखेंगे, और जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोण बना है उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जो चाप जितना आ रहा है उसको ठीक आप किस पर रखेंगे, x, यहाँ पर जो चाप है इस पर रखेंगे, यहाँ से इस चाप को इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों चाप एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट के बीचों बीच से हमारी एक लाइन क्या की जाएगी, ड्रॉ की जाएगी, और जो कि x5 से होकर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार x5 से जब आप इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो देखिए आपका क्या होगा, x5 से जब आप इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये आपका यहाँ तक आप इसको बढ़ाएंगे, इट मीन्स ये देखिए आपको दिख रहा होगा, आप जो BC लाइन है इस BC लाइन को भी यहाँ पर तक बढ़ाएंगे, और इस पॉइंट का नाम आप क्या दे देंगे, C डैश दे देंगे। ओके, C डैश आपने इसका नाम दे दिया। अब आप क्या करेंगे, इस AB को भी आगे बढ़ा देंगे, AB को आपने आगे बढ़ा दिया, और फिर आप क्या करेंगे, इसका नाम आपने क्या रखना है, A डैश रखना है, और उसको C डैश से मिला देना है। तो इस प्रकार आपके एक समरूप त्रिभुज की क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। ओके, तो ऐसे आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मैं आपको कल फिर बताऊँगी।